नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ प्रिया। ये रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली को साफ, हरित और व्यवस्थित बनाने के लिए एमसीडी का बड़ा अभियान तेज। शहर भर में सफाई, हरियाली, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए विशेष ड्राइव शुरू। अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता पर जोर दिया। कचरा प्रबंधक, पार्कों के विकास और अवैध अतिक्रमण हटाने पर फोकस। आपको बता दें कि दिल्ली के जनकपुरी से आ रही है, जहां इलाके में सड़क के बीच खुदे गड्ढे में गिरने से युवक की जान चली गई। लोगों ने सरकार के प्रति नाराजगी भी जाहिर की। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और पुलिस की टीम पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। पीरागढ़ी में कार में रहस्यमयी तरीके से 3 शव मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अब तक तंत्र साधना करने वाले बाबा को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों मृतकों ने घटना वाले दिन इस बाबा से मुलाकात की थी। राजधानी दिल्ली में बदमाशों ने शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर मनी ट्रांसफर करने वाले कर्मचारी से 80 लाख रुपए लूट लिए। वहीं दूसरी तरफ बवाना में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। सरकारी अस्पताल जीबी पंत में उत्तर भारत का पहला विशेष सीटी स्कैनर लगाया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैथ लैब और न्यूरो आईसीयू का भी उद्घाटन किया। ये मशीनें कैंसर, स्ट्रोक तक जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज में कारगर होंगी। दिल्ली में कार के अंदर 3 शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि 2 मृतक यूपी के रहने वाले थे। अमृतपुर में भारत पाकिस्तान सीमा के बीएसएफ ने 2 पैकेट हेरोइन बरामद किए। बीआरपी शाहपुर से ये बरामदगी हुई है। बीएसएफ की 117 बटालियन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे केस हैं जो करप्शन के हैं। दूसरा एनआईए का एंटी करप्शन नेशनल एक्टिविटी का केस है। आईपीएसी को भी इस केस से जोड़ा गया है, इसलिए कोर्ट में सुनवाई होगी, उन्होंने कहा। लेकिन आईपीएसी के ऑफिस पर रेड के बारे में जिस तरह से ममता बनर्जी खुद वहां गई, चीजें छिपाने की कोशिश की, उससे लगता है वहां कोई बड़ा राज या स्कैम छिपा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 277 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिख करके उनसे अपील की है कि वे उन विपक्षी सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने सदन परिसर में ऐसे घिनौने काम किए और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम किया। पूर्व राज्य मंत्री मदन चौहान कहते हैं, आज एक कार्यक्रम था जिसमें शामिल हुआ था। गढ़ मेरठ का मार्ग में लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क काफी अंधेरी थी। अचानक 3 लड़के वहां खड़े थे, उनमें से एक के हाथ में पिस्टल थी। वे गाड़ी से बिल्कुल पास आए और ट्रिगर पे जोर दबा दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्णय कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आए। वे लोकसभा को एक स्कूल मास्टरों की तरह चलाने के लिए जाने जाते हैं। बैठ जाइए, आपका टाइम पूरा हो चुका, जैसे उनके वाक्य विपक्ष के सांसदों के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। इसलिए उन्हें अदब से लेने के लिए कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया। पिछली लोकसभा में तो कांग्रेस के 52 सांसद थे, पर अब इसके पास ये संख्या 100 की है। खुद भाजपा 240 पर टिकी है, यानी लोकसभा में आवश्यक 272 से 32 दूर है। आपको बता दें कि मेल मिलाप के जरिए चलने का कभी नहीं रहा था इनका, और स्पीकर भी अक्सर सत्ताधारी दल के सांसद की तरह व्यवहार करते दिखते हैं। इसलिए कांग्रेस ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते ये प्रस्ताव सदन में पारित नहीं करवा सकती। प्रस्ताव की नोटिस के लिए भी कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत चाहिए। हालांकि उसके पास ये संख्या तो पूरी है, लेकिन सारे सांसद प्रस्ताव पर दस्तखत करने के लिए इस समय दिल्ली में हैं या नहीं, ये भी अभी पुख्ता नहीं है। क्योंकि लोकसभा का ये सत्र बस 2 दिन और चलेगा। इसमें कम से कम नोटिस देना, प्रस्ताव पर बहस करना और वोटिंग हो जाना असंभव है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब पर भी बहस करवाने की जिद पर अड़े रहे, लेकिन सत्ताधारी दल शोर मचा करके उन्हें बोलने ही नहीं दिया और सरकारी बिल पास करवा दिया। स्पीकर ओम बिरला ने इसी बीच 8 विपक्षी सदस्यों को सदन में निष्कासित कर दिया। स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा से ओम बिरला के लिए स्थिति असहज तो हो गई है। स्पीकर को निष्पक्ष माना जाता है, ये सही है कि वो सत्ताधारी दल से होता है और वोटिंग में बराबर बराबर वोट मिलने की स्थिति में वो अपना वोट सत्ताधारी पक्ष की तरफ वोट कर देता है। मगर ये गरिमा का एक संवैधानिक पद है, जिसमें अपेक्षा की जाती है कि जब सत्र चल रहा हो तब वो सत्ताधारी दल की तरफ से बैटिंग न करे। इसके लिए भी सदस्य समान है। बस दिक्कत यह है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की संख्या बहुत कम है और संपूर्ण विपक्ष की संख्या भी 220 सदस्यों की ही है। लेकिन अभी तक जो खबरें मिली हैं उसके अनुसार अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पर 102 सांसदों के दस्तखत हो गए हैं। ये भी अजीब है कि सांसद में सबसे अधिक मुखर टीएमसी के सदस्यों ने इस नोटिस पर दस्तखत नहीं किए।
लेकिन समाजवादी पार्टी और डीएमके के सदस्यों ने नोटिस पर दस्तखत कर ये कमी पूरी कर दी है। कांग्रेस के बाद विपक्षी सदस्यों में सपा ही सब पर भारी है। 37 लोकसभा सदस्य हैं। इस सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने ही नहीं दिया गया। मंत्रियों का व्यवहार भी उचित नहीं रहा और भाजपा के एक सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी के ही खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए। स्पीकर ने सत्ताधारी दल की इस निरंकुशता को रोकने के प्रयास नहीं किए। संविधान की धारा 94C के अनुसार लोकसभा के सदस्य बहुमत से लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटवा सकते हैं। कांग्रेस इसी अधिकार का प्रयोग करेगी। बजट सेशन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई बार पूर्व सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर कई बार अपनी बात रखने की कोशिश की। ऐसे में पिछले काफी समय से इस किताब को लेकर के चर्चा बनी हुई है। इस किताब के रिलीज न होने से पहले ही प्रीप्रिंट कॉपी लीक करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको लेकर के पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सफाई दी है। पीआरएचआई ने कहा है कि उसके बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिकेशन के एक्सक्लूसिव अधिकार है और साफ किया है कि वो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। एक बयान में पब्लिशिंग हाउस ने साफ किया है कि किताब की कोई भी कॉपी चाहे प्रिंट या डिजिटल रूप में जनता के लिए जारी नहीं की गई। पब्लिशर ने एक बयान में कहा है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ये साफ करना चाहता है कि हमारे पास भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी की पब्लिशिंग के एकमात्र अधिकार है। पब्लिशर ने कहा है कि कंपनी ने किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल रूप से पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, बेची या किसी भी तरह से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। पब्लिशर ने यह भी चेतावनी दी है कि किताब का कोई भी वर्जन तो भी सर्कुलेशन में है, चाहे पूरा हो या आंशिक रूप से और किसी भी फॉर्मेट में, जिसमें प्रिंट, पीडीएफ और ऑनलाइन कॉपी शामिल है। अगर इनमें से किसी भी फॉर्मेट में है, कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। बयान में बताया गया है कि किताब की कोई भी कॉपी जो अभी सर्कुलेशन में है, पूरी या फिर आंशिक रूप से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, ऑफलाइन किसी भी फॉर्मेट में, पीआरएचआई के कॉपीराइट का उल्लंघन है और उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके गलत प्रचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। पब्लिकेशन के लीक या उल्लंघन की पूरी जांच करने के लिए स्पेशल सेल में एक मामला दर्ज किया गया और जांच की जा रही है। पिछले हफ्ते संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को किताब की कॉपी दिखाते हुए देखा गया था। 2 फरवरी से लोकसभा में स्मरण के अंश पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया क्योंकि ये अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। अगली खबर लता एवे फिल्म से है। लता एवे फिल्म एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो लता एवे फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। लता एवे फिल्म @gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर कर इसमें काम करने का आप मौका पा सकते हैं और जो नया वीडियो एल्बम रिलीज हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अरे आज तो ब्लू हो रही है पूरी। अरे मैडम जरा हमें भी देख लो। भैया वो आज भी मेरे को छेड़ रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप मेरे भाई के कुछ भी नहीं कर रहे हो यार। मैंने दूसरे के भाई को देखा, वो इतना कुछ करते हैं अपनी बहन के लिए, अगर कुछ बोल देता है ना उसको वहीं के वहीं उसको सही कर देते हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप कह रहे सब छेड़ा ही तो है, आपकी बहन को आपकी आंखों के सामने छेड़ा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। बहन देख, आज तो मैं तेरे साथ हूँ, आज तो मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन कल जब मैं नहीं रहूंगा तब तुझे कौन बचाएगा। तो खुद की रक्षा खुद करना सीख। और हाँ, ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरों को देश तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।